नमस्कार। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी मतलब सातत्यता। हम शुरू करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। इसके लिए है इन कंस्ट्रक्टिंग द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ देयर इज नो गैप और ब्रेक इन द ग्राफ, that is we are not required to lift the pencil off the paper, then this type of the function is called a continuous function। मतलब ये है कि किसी फलन का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि उसमें कोई ब्रेक या कोई गैप नहीं हो, यानी कि हमें उस ग्राफ को बनाते समय पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिना पेंसिल उठाए हम उसको कंटिन्यू पूरा बना दें। तो इस प्रकार का फलन जो है वो संतत फलन कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि दिस रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो सडन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड ए स्मॉल चेंज इन एक्स शुड प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल चेंज इन वाई। मतलब यदि हम x में एक छोटा सा चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, अल्प परिवर्तन करते हैं, तो fx में भी जो है अल्प परिवर्तन होना चाहिए, उसमें कोई विशेष जंप या अधिकतम उछाल नहीं आए। तो हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि हमें x में छोटा चेंज करते हैं तो फंक्शनल वैल्यू जो है उसकी जो फलन का मान है वो अनंत पर पहुंच जाता है या अधिकतम हो जाता है। तो उस समय जो कर्व है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वो उस समय वक्र जो है असंतत हो जाता है, यानी कि खंडित हो जाता है। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो लिमिट पर बेस्ड इस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो हम शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी, कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब सातत्य की कॉशी परिभाषा। अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। मतलब क्या है कि एक वास्तविक जो है, एक मानी रियल वैल्यूड मतलब वास्तविक फलन है एफ एक्स, जो कि ओपन इंटरवल आई पर परिभाषित है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू आई। मतलब इस ओपन इंटरवल के किसी बिंदु ए पर जो है कोई फलन संतत कहलाता है if and only if arbitrary assigned positive value epsilon, चाहे however small, there a correspondence a positive number delta such that modulus of fx minus a is less than epsilon for all values of x for which x minus a जो मॉड्यूलस है इसका वो लेस देन डेल्टा हो। मतलब कि क्या है, कोई वास्तविक जो फलन एफ एक्स है जो कि ओपन इंटरवल आई में परिभाषित है, वो उस इंटरवल के किसी बिंदु ए पर संतत यानी कि कंटिन्यूस कहलाता है यदि और केवल यदि हम किसी आर्बिट्ररी वैल्यू एप्सिलॉन के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसके संगत हमारे पास एक डेल्टा ऐसा पॉजिटिव नंबर विद्यमान हो कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन हो, और वो किसके लिए हो, x के प्रत्येक मान के लिए, जो कि किस प्रकार बताया गया है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इसे हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि सिम्बॉलिकली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू i इफ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट modulus of fx minus fa is less than epsilon whenever modulus of x minus a is less than delta। मतलब जब x का मान a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में हो तो फलन fx का मान
एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में हो, तब हम कह सकते हैं कि उस ओपन इंटरवल की किसी बिंदु x बराबर a पर जो फलन जो है वो कंटिन्यूस यानी कि संतत कहलाता है। ये कॉशी की डेफिनेशन कहलाती है कंटिन्यूटी की। इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन जो कि हम इस तरह से बता सकते हैं कि लेट f बी ए फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल i and a belongs to I, and f is said to be continuous, f is said to be continuous at a if the limit of fx when extending to a exists, यानी कि जो सीमा है इसकी विद्यमान हो, एंड इक्वल्स टू एफ ए मतलब और उस पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो, मतलब एफ ऑफ ए के बराबर हो, दैट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए मीन्स एफ ए। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, का मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए, इसका मतलब फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए एंड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए प्लस and limit of fx when extending to a minus is equal to f of a, और f of a plus 0 is equal to f of a minus 0 is equal to f a, मतलब right hand limit is equal to left hand limit is equal to the functional value of a। तो ये इसकी जो है वैकल्पिक परिभाषा है। हम आगे देखते हैं कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट एट ए पॉइंट, किसी बिंदु के बाईं ओर से मतलब जो है उसकी संततता, वाम पक्षीय जो है सातत्यता हम देखते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट और लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, यानी कि किसी बिंदु ए के लेफ्ट बाईं ओर से जो है कंटिन्यूस कब कहलाता है फलन, इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्सटेंडिंग टू ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए, मतलब एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए। मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर जो फलन का मान है वो उसके बाईं यानी कि वाम पक्षीय सीमा के बराबर हो उस बिंदु पर। इसी प्रकार है कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एट अ पॉइंट, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट और राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए के दाईं ओर से वो संतत कहलाता है, या दक्षिण पक्षीय सातत्यता हम कहेंगे इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स when extending to a plus 0 is equal to f of a, मतलब f of a plus 0 is equal to f a, मतलब right hand limit is equal to value of the function at x is equal to a। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, मतलब किसी विवृत अंतराल पर अगर हम फलन की सातत्यता को परिभाषित करें तो वो क्या होगी। कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल हम देखते हैं लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन और इन ओपन इंटरवल आई if it is continuous at each point of I, मतलब कोई भी फलन उस ओपन इंटरवल यानी कि विवृत अंतराल में संतत कहलाएगा यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। कंटिन्यूटी इन अ क्लोज्ड इंटरवल, अभी हमने ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात की, अब हम देखते हैं कि संवृत अंतराल में जो है वो कंटिन्यूटी क्या होती है। लेट एफ बी ए फंक्शन
डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन को किस पे डिफाइन किया, क्लोज्ड इंटरवल यानी कि संवृत अंतराल में परिभाषित किया है। देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब अगर हम एफ को, फलन को उस संवृत अंतराल में संतत कहेंगे यदि, पहला पॉइंट क्या है, एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि फलन जो है उस संवृत अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, यदि पहली बात तो वो ओपन इंटरवल यानी कि विवृत अंतराल में संतत हो, दूसरी बात एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ए, मीन्स जो कि हमने पढ़ी कि ए के दाईं ओर से वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मीन्स लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग्स टू ए प्लस, मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। थर्ड पॉइंट है एफ ऑफ बी माइनस ज़ीरो, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ बी, मतलब वो जो है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू बी माइनस लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू बी माइनस एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब वो बी के बाईं ओर से जो है वो संतत हो, मतलब बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर हो, उस बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू के, मतलब एफ ऑफ बी के बराबर हो। हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज कंटिन्यूस ऑन आर, मतलब जो अचर फलन है एफ एक्स बराबर सी से परिभाषित किया गया है वो कंटिन्यूस है ऑन आर, मतलब रियल नंबर्स के सेट पर जो है वो संतत फलन है। तो हम देख लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर बी यानी आर्बिट्ररी पॉइंट, हमने मान लिया कि ए कोई जो है उसका आर का कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। हम पहले परिभाषा के अनुसार जो है ए बिंदु पर फलन का मान निकालते, तो हम देखते हैं कि ए बिंदु पर जो फलन का मान है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं यहाँ पर सी है, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है कि जो राइट हैंड लिमिट है उसमें x की जगह x प्लस एच हो जाता है, और यहाँ अपन a बिंदु पर निकाल रहे हैं, मीन्स x इज इक्वल टू a। तो हम यहाँ लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस एच व्हेन h टेंडिंग्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच अगर हम फंक्शन से उसको देखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास c के बराबर है, देन दिस इज इक्वल टू c, मतलब राइट हैंड लिमिट हमारे पास c आ गई। इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच वन एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस जो एच है वो सी के बराबर यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस मान को हम अगर यहाँ एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो रखते हैं तो ये हमारे पास ये सी के बराबर आ गया, मतलब एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास समीकरण 1, 2 और 3 जो भी हमने अभी निकाली है 1, 2, 3, इनसे हम देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो, है ना, इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट है, मतलब एफ ऑफ ए। ये तीनों हमारे पास जो है बराबर आ गए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो अचर फलन हमारे पास दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये कंटिन्यूस फलन है फॉर एवरी पॉइंट ऑन आर। आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है
ये अचर फलन जो है संतत है। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।